Hello everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome all on this online platform. Like, share and subscribe this channel. Also press the bell icon to get the latest update of the channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पे हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी मिलेगी। आज अपन सेट का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट यानी समुच्चय का पार्ट 4 मतलब भाग 4 करने जा रहे हैं। अपन ने 3 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। तीसरे लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में अपन ने 1.2 के में डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अभी आज और बचे हुए डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ 1.2 को कंप्लीट करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, तो अपन 1.2 को पूरा करने वाले हैं आज की क्लास में। जैसा कि आपको वेलकम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं सेपरेट समझाने वाला हूं एक ही वीडियो में। हर चीज आपको समझ में आएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के। तो 11th का एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपके बीच में आएगा दोस्तों। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, आपका प्यार यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करता हूं। अगला सेट है अपन ने एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय, फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय, वो 3 पढ़ चुके हैं। चौथा है समान समुच्चय जिसको इक्वल सेट कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। अब देखो दोस्तों, आपकी बुक में ये भी चीज नहीं है। एक और सेट में यहाँ पे पढ़ाऊंगा जिसको लिखता हूं मैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब हिंदी में कहना चाहे इक्विवेलेंट सेट मतलब हिंदी में कहते हैं दोस्तों तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय ये आपकी बुक में दिया नहीं है, तो मैं इसको भी आपको समझा देता हूं। हर चीज जो छोटी छोटी साथ में है उसको भी मैं समझा देता हूं। यहाँ पे इस जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो 11th क्लास का सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके साथ साथ आप आईआईटी और डिफेंस, नेवी, एनडी, एयरफोर्स की भी अच्छा से सारे क्वेश्चन इसके से कवर करा दूंगा मैं दोस्तों। तो देखिए, समान समुच्चय इक्वल सेट है दोस्तों, इक्वल सेट है। इसको मैं पहले समझाता हूं। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट जो अवयव हो वो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, वो अवयव खुद बराबर हो यार। यहाँ इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। देखो जैसे एग्जांपल देता हूं पहले, फिर इसको कुछ समझाता हूं। पहले एग्जांपल देता हूं। देखो ए बी सी ये इक्वल किसके हैं? ये मान लो ए सेट है और ये है बी ए सी। ये मान लो कोई सेट है, ये तो ए सेट है, ये मान लो कोई सेट बी है। तो अपन कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सेट ए और बी इक्वल है। कैसे? देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, ये रहा। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। इसका मतलब तीनों के तीनों है। किसी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे में नहीं है। जो अवयव एक सेट में दूसरे सेट में भी वही अवयव होने चाहिए। सेम एलिमेंट शुड बी देयर, नो एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट शुड नॉट बी देयर। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट सेट ए में वही बी में, तभी वो कहलाएंगे ए इक्वल टू बी। अन्यथा ए नॉट इक्वल टू बी कहलाएंगे, असमान समुच्चय कहलाएंगे। अब एक और एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल इसीलिए, अच्छा मैंने शुरू में पहले दूसरे लेक्चर में बहुत बोल रहा होगा कि ए बी सी को मैंने कहा बी ए सी क्रम सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों इक्वल सेट है, मतलब समान समुच्चय। इसीलिए तो चेंज करने का इधर करो, मतलब इसको ए बी को ए को चेंज किया, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों इक्वल सेट है, समान समुच्चय। इसका मतलब क्रम का महत्व नहीं है सेट में, एक सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो दोनों इक्वल होते हैं। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि रिपीटेशन का भी कोई महत्व नहीं है। रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट को। मान लो कर दिया तो, जैसे ए मान लिया मैंने, ए बी बी सी है, मान लो ए बी बी सी है, और बी मान लो है ए बी सी। तो बताओ ये इक्वल है क्या? हाँ, ये दोनों इक्वल सेट है, इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि देखो ए ये रहा, ये ए रहा, ये बी है तो ये भी बी है, दो जगह, उससे क्या मतलब, बी दोनों में है ना, और ये सी भी दोनों में है, सी भी दोनों में, तो ये भी इक्वल सेट होगा। तो मैंने कहा रिपीटेशन और सीक्वेंस दोनों की बात पहले लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन उस टाइम मैंने इक्वल सेट का कंसेप्ट नहीं बताया था, इस कारण से मैंने इतना नहीं समझाया था। तो इक्वल सेट यानी समान समुच्चय की मैं परिभाषा बोलना चाहूं दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन होती है
two set which have exactly same elements, which have exactly same elements। हिंदी में बताना चाहूं तो ऐसे दो समुच्चय जिनमें समान अवयव हो उसको समान समुच्चय कहते हैं। अन्यथा ऐसे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, यदि नहीं होंगे तो, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी मतलब बराबर नहीं होंगे तो अपने तो बराबर वाला पढ़ाया। अब सर इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट ऐसे दो सेट होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो, उसको इक्विवेलेंट सेट या तुल्य समुच्चय कहते हैं। इस पे आधारित 11वीं कक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आईआईटी और डिफेंस में आ सकता है, इसलिए मैं बताया। जैसे एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जैसे है कि a इक्वल टू है 1 2 3 1 2 3, मान लो b है DEF। देखो ये दोनों समान समुच्चय, इक्वल सेट तो नहीं है बट इक्विवेलेंट है। इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है दोस्तों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में अवयवों की संख्या भी 3 है, दोनों में संख्या बराबर है, मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। तो आपको कंपैरिजन भी बता दिया दोस्तों, क्या होता है इक्वल सेट, क्या होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट वो दो समुच्चय जिनमें अवयव समान हो, और इक्विवेलेंट सेट जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। सर समान समुच्चय में भी, ये समान समुच्चय में भी अवयवों की संख्या समान होती है क्या? यदि वो रिपीटेशन नहीं हो तो समान होती है, रिपीट हो रहे हो तो देखो इसमें 4 हो गई, इसमें 3 हो गई, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है। यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब रिपीटेशन अपन नहीं ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा, तो ये अवयवों की संख्या भी बराबर हो जाएगी, वो अवयव। तो अपने को समान समुच्चय इक्वल सेट का जब देखना है तो अपने को ध्यान ये रखना है कि दोनों एलिमेंट में, दोनों में से किसी में भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो दूसरे में नहीं हो। इक्विवेलेंट का मतलब वो अवयव कुछ भी हो, बराबर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। देखो ये वाला सेट है, इक्विवेलेंट भी है, देखो 3 इसमें और 3 इसमें, तो इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसमें नंबर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, अवयवों की संख्या को इंपॉर्टेंस दी जाती है, अवयवों की संख्या बराबर हो उसको इक्विवेलेंट यानी तुल्य समुच्चय कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल और करा देता हूं, देखो हाथों हाथ क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, तो अभी सारा यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज पता चल जाएगी दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूं, इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में बताना स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, मतलब नीचे दिए गए में बतलाइए कि ए बी के बराबर है या नहीं है, मतलब है या नहीं है। तो मैं टिक करूं इसका मतलब है, क्रॉस करूं मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी देखो ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, देख लो ये रहा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, देख लो ये रहा, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, तो इसका मतलब ये ए इक्वल टू बी है। हिंदी में देखना चाहूं तो भी है, क्यों? क्योंकि देखो ए ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, डी ये रहा, मतलब ये इक्वल है। अब सेकंड की बात करूं, देखो 4 है यहाँ पे, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है साहब, एक भी नहीं है तो नहीं है। एक भी अक्सर टूटा मतलब सुरक्षा चक्कर टूटा, एक भी लाइन छूटी समझो हड्डी टूटी जिंदगी की। हर कंसेप्ट को इतने मजबूती से करो दोस्तों कि कुछ भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आए। बेसिक जब आपके मजबूत हो, जब मकान की नींव अच्छी हो, जब फाउंडेशन अच्छा हो, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 4 6 8 10, यहाँ लिखा है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो पहले इसका लिख लेता हूं कि ये आएगा क्या, ये आएगा इक्वल इवन इंटीजर्स लेस देन 2 पॉजिटिव। तो देखो 2 4 6 8 और 10 आएगा यदि इसको रोस्टर में चेंज करूं तो। जब भी मैंने बोला कि रोस्टर में लिख लेना, चाहे वो इक्वल हो, चाहे परिमित अपरिमित हो, चाहे वो रिक्त यानी वॉइड सेट हो, सारे में रोस्टर फॉर्म में एनालिसिस अच्छे से होता है। देखो ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, देखो 6 इसमें भी है, देखो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, देखो इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, मतलब ये है, तो ये इक्वल सेट है। हिंदी में बात करें तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटे, तो सम और धन पूर्णांक, धन मतलब पॉजिटिव 1 2 3 4 5, सम मतलब 2 4 6, 2 4 6 8 और 10, देखो ये एग्जैक्टली सेम है, जो इसमें है वही इसमें है, बराबर है, सेम है, तो ये होगा। और ये पिछली बार नहीं हुआ था क्योंकि ये 12
12 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 18 है जो इसमें नहीं है, तो ये नहीं हुआ था दोस्तों। ये बीच में मैंने समझाया नहीं होगा तो इंग्लिश से नहीं समझ में आया, तो क्योंकि ये तो सेम सेम है, जिसमें थोड़ा डिफरेंट है वो मैं अलग ज्यादा जोर देता हूं। तो ये देखो ये नहीं है। अब चौथे की बात करूं तो ये तो देखो 10 15 20 है, ये है कि मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या आएगा, 10 20 30 10 की टेबल आएगी। देखो इसमें 15 है, इसमें नहीं है, कहाँ है 15, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस है, क्रॉस अच्छे से देखना, ये क्रॉस है ना, नहीं होगा। देखो 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा, 10 20 30 40 ऐसे चलेगा। तो देखो ये 15 25 ये इसमें है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब कौन कौन सा ए इक्वल टू बी, कौन कौन सा आया, ए इक्वल टू बी कौन से में आया, ये पहले में होगा, तीसरे में होगा। और ए नॉट इक्वल टू बी कौन से में आया, ए नॉट इक्वल टू बी आया दूसरे और चौथे में। समझ गए मेरी बात? ये इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू। ओके, अब अपन बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो इक्वल और इक्वल सेट पे आधारित ही है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं। देखो ए की वैल्यू तो 2 3 है और बी है, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आफ्टर दैट वी हैव टू चेक वेदर इट इज ए इक्वल टू बी और नॉट। हिंदी में बात करूं, ये 2 और 3 लिखा है, ये समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। मतलब इसके मूल निकालना है, उसका समुच्चय बनाना है रोस्टर में और इससे मैच खिला लेना। तो देखो मैं पहले का उत्तर कर रहा हूं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश के लिए एक साथ ही हो रहा है क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है। तो दोनों मीडियम के बच्चे कान खड़े कर लीजिएगा अपने, यहाँ पे रख देता हूं इसको, है ना। तो देखो ए तो क्या है, 2 और 3 है, 2,3 है, ये सेट है ना, ये सेट। अब बी क्या आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व करके। अब देखो बी कैसे आएगा, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हिंदी में कहे तो द्विघात समीकरण है। इसके बहुत से तरीके होते हैं, महाराज श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, मध्य टर्म, मध्य पद को 2 भागों में बांट के कर सकते हैं, और भी परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बना के। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेता हूं, इसके 2 टुकड़े करने हैं, जिससे गुना तो 6 आए, गुना करने पे 6 आए, जोड़ बाकी में 5 आए। तो मैंने यहाँ पे कर लिए दोस्तों 2x और 3x, ये टुकड़े करना, ये तो 10वीं में भी पता होगा ना आपको ये। अब मैंने क्या किया दोस्तों, ये 0, अब इनमें से 2 में से कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेना, इन 2 में से उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेना। इसमें से x कॉमन यानी उभयनिष्ठ आ रहा है, तो x प्लस 2 बचे। कैसे, इसमें x गया, इसमें x गया, तो ये 2 बच गया। देखो प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ x बच गया और यहाँ 3 गया तो 2 बच गया, ये इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो x प्लस 2 कॉमन मतलब उभयनिष्ठ आ गया, और ये x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ये आगे यहाँ पे करना चाहूं तो ये 0 तब होते हैं जब या तो x प्लस 2 बराबर 0 हो, और मतलब या x प्लस 3 बराबर 0 हो। मतलब x का मान या तो -2, ये पक्षांतरण हो गया, उधर किसका दिया, या फिर और यानी या x की वैल्यू 3 उधर गया तो -3 हो गया, ये -3, तो इसकी वैल्यू -2 और -3 है। बी सेट क्या आया दोस्तों, बी सेट आया -2 और -3। तो बताओ ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये पहला इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। हिंदी में भी लिख दो कि नॉट इक्वल टू नहीं है भाई साहब, है ना, हिंदी में भी नहीं है। ठीक है, अब अपन करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फेलो, FELLOW, और लेटर्स इन ए वर्ड वुल्फ, इन दोनों का हिंदी में दिखा कि FELLOW का एक अक्षर है और वुल्फ का एक अक्षर है, तो ये दोनों को एक साथ ही कर रहा हूं। देखो हिंदी अंग्रेजी का कोई भी अक्षर ही नहीं है ना हिंदी अंग्रेजी में, तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। देखो ए में अपने को अपन रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं फॉलो को, तो F लिख दिया, O लिख दिया, L लिख दिया, L दोबारा तो नहीं आएगा, एक L आ चुका है तो एक ये दोबारा नहीं आएगा, फिर O आ चुका नहीं आएगा, W आएगा, तो W लिख दिया। सर बड़े अक्षरों में क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा जब भी वर्ड में बड़े अक्षर दिए हुआ तो बड़े में लिखना, नहीं तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट यदि सेट बिल्डर से चेंज कर रहे हो तो छोटे अक्षर में लिखना। अब देखो WLF में लिखते हैं तो देखो बी क्या हो गया, WOLF, इसमें कोई रिपीट नहीं है तो सारे लिख दिया। अब देखो इक्वल सेट है क्या, देखो ये W है सर, O है, L है, F है, तो 4 एलिमेंट है, सब सेम है, तो ये A इक्वल टू बी है। इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वल सेट है दोस्तों। आप, मैं क्या कह रहा हूं, आपको बात मेरी समझ में आई होगी दोस्तों, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है।
कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, अपने को तो ये करना है कि इक्वल है या नहीं है देखने हैं। अब देखो ये दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दी 1.2 का लास्ट प्रश्न है, फ्रॉम दी सेट गिवन बिलो इक्वल सेट, नीचे दिए गए कौन कौन से इक्वल इक्वल है। देखो नीचे हिंदी में दिया हुआ है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से, नीचे दिए गए समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय समान समुच्चय का चयन कीजिए, मतलब कौन कौन से सेम है। तो मैं ऐसे देख लेता हूं, हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही देख लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, तो एक साथ ही देख लो। देखो एक के कोई बराबर है क्या, 2 4 8 12, किसी में है क्या 2 4 8 12, 2 4 8 12, एक के कोई बराबर है क्या, दो इसमें नहीं है, 4 8 12 तो है नहीं है, कोई एक इसी में ही नहीं है, तो एक इसी का आंसर नहीं आएगा, काट दो। हिंदी और इंग्लिश को एक साथ बता रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, है ना। दोनों दो बार बता दूंगा, पहले हिंदी वाले जगह और फिर इंग्लिश वाले जगह, दोनों मीडियम वाले दोनों जगह साथ रखना। 1 2 3 4 कहीं है क्या, देखो ये बी 1 2 3 4 है, ये 3 1 4 है, देखो 1 2 3 4 ये इसमें, ये तो क्रम चेंज हो गया, क्रम से कुछ नहीं होता, तो ये दोनों आपस में है, एक एक टिक मतलब ये आपस में, तो बी और डी बराबर है, एक कंक्लूजन तो ये निकल गया। एंड और कोई उत्तर है तो दे देंगे। अब देखो एक और -1 है क्या कहीं, हाँ ये रहा, ई और जी, दो दो टिक मतलब ये दो दो टिक वाला, ई और जी बराबर है सब, ई और जी बराबर है, 1 और -1 है ना दोनों में, क्रम से कोई फर्क नहीं, 0 1 है क्या कहीं, नहीं है, 0 1 है क्या कहीं, नहीं है। अब इंग्लिश वाले में बताता हूं, देखो 2 4 8 12 कहीं नहीं है तो ये कट गया, 1 2 3 4 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो ये बी और डी हो गया दोस्तों, तो ये बी और डी इक्वल समुच्चय समान समुच्चय हो गया। अब देखो ये ई और एफ में 1 और -1 है, क्रम का कोई मतलब नहीं है, तो दो गोले कर देता हूं, ये आपस में है, तो देखो ई और जी हो गया दोस्तों। 0 1 कहीं नहीं है और 0 1 मतलब आपस में, बोला कि इनमें से आपस में कौन कौन से समान समुच्चय है, मतलब इक्वल सेट है, वो छांटना था दोस्तों। तो ये आप लोगों का यहाँ पे ये समान समुच्चय खत्म होता है। आज अपन ने इक्वल सेट समान समुच्चय पढ़ा और उसके बाद अपन ने 1.2 एक्सरसाइज की दोस्तों। मैंने पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को बड़ी शिद्दत से बताया, फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वीडियो के बाद में आपका आंसर दे दूंगा। अभी मैं कमेंट चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होता है, बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भी फ्लो टूटता है दोस्तों। तो आप अपने और फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है ये चीजें, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसा अच्छा लग रहा है। और ये एक ऐसा चैनल है जिसमें बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 6 से 12 तक मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भी बहुत सारी सब्जेक्ट आ रही है। कंपटीशन सेगमेंट में भी रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, मैथ्स भी इस चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ये शेयर करें, बहुत बच्चों को जोड़ें। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।